eye can only see objects that are above a certain size. Okay, for a long time many tiny things around us remained unknown. Long ago people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. The piece of glass was shaped like a lentil side, means हमारी सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में कई सारे स्मॉल साइज टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज. So we have to use compound microscope or microscope to watch it. These are, as we all know, the viruses and bacterias. Okay, over time lens were improved to become more powerful. Each new tool from simple magnifying glasses to microscopes मीन्स धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली टाइम निकल गया तो उस टाइम के बाद फिर नई न्यू डिस्कवरीज हुई जिसमें कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग यूज़ करते थे इन प्रीवियस टाइम में कुछ भी स्मॉल पार्टिकल को देखने के लिए. फिर धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लासेस का डिस्कवर हुआ. हेल्प ह्यूमन सी दैट व्हाट देयर आई कुड नॉट, जो कि ह्यूमन आइज़ को हेल्प करता है जिससे कि जो कि वो नेक्ड आइज़ में नहीं देख सकता था. इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फील्ड विद टाइनी लाइव क्रिएचर्स. जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तब देखा कि बहुत सारे लाइव क्रिएचर्स हैं विच वी कैन नॉट सी विद अ नेक्ड आई. We will explore some of these life forms in this chapter. Okay, so in this chapter we will discover these type of life creatures which we cannot see with our naked eye. Okay, you have already learned about the amazing variety of living beings just around. There is so many beautiful plants and animals. There are of all sizes, shapes and colors. Some living beings are tiny while others are really big. They differ not only in their structure but also in their features. Okay, तो यहाँ पर कई सारे डिफरेंट साइज के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं और दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन देयर. ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स और ऑल लिविंग, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होती है दे आर ऑल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible naked eye? कभी आपने देखा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपने अपनी नेकेड आई से देखा है, तो देयर इज़ आई थिंक नो एनी बैक्टीरिया एंड वायरस कुड बी विजिबल विद आवर नेकेड आई. सो लेट्स स्टार्ट. हु डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट ऑफ ऑल? So here is the some important note. Means in 1665 a scientist named Robert Hooke who discovered a book called Micrographia. He was a careful observer and a skilled artist. In this book he showed detailed drawing of tiny things that people had never seen before. His microscope made मतलब रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल को के ऊपर एक बुक लिखी थी जो कि माइक्रोग्राफिया है. दिस हिज माइक्रोस्कोप मेड विथ लुक 200 to 300 टाइम बिगर, जो कि बहुत बड़ा था. देन व्हाट वन कुड सी विद द अननीड आई. One day he looked at thin slice of cork and saw it was made small petty pieces. This compartment remained him to honeycomb. Okay, so let's start the main topic which is the cell. Okay, cell is the smallest particle, smallest unit of our human body also, plant body also, because all organisms are the smallest and functional unit is called a cell. ठीक है, all living being are made up of cell. Cell is the smallest particle. Even our body is smallest particle also cell. You might wonder वाट सेल एक्चुअली लुक लाइक. तो आपने कभी अपनी सेल नहीं देखी है. बॉडी के ऑर्गन्स किससे बनते हैं? सेल से. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी. सो प्लांट्स में भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स बॉडी एंड ऑल्सो एनिमल्स बॉडी.
तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो दे टेक एन ऑनियन बल्ब, ठीक है, एक ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, यू हैव टू डू ये, और वॉश इट थ्रोली, कट द ऑनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। ऑनियन पुल, इसके ऑनियन के ऊपर एक थिन लेयर होती है ना, जो आप बल्ब लोगे उसकी जो एक स्लाइस लोगे उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, उसको निकालना है आपको। एंड इनर सरफेस हेल्प द फोरसेप्स की हेल्प से प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश में रखनी है एंड कंटेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेन, रेड कलर स्टेन के डालने हैं 30 सेकेंड है। दिस विल गिव ए पिंकिश कलर और टू द सेल एंड हेल्प टू, जब आप इसमें डालोगे तो एक पिंकिश कलर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जिससे कि आप उसको पहचान सकते हो। इसी में ओके द बॉडी, सो लेट्स स्टार्ट टू डू व्हाट इज द हाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। what did you observe the polygon shaped structure as we seen this type of cell। तो इसमें से जो सेल की आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो इसी तरीके से मेन पार्टिकल्स होते हैं सेल की। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज द न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो कवर्ड विद द थिन लेयर, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड सेल न्यूक्लियस फिल्ड विद द, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है वो किससे फिल्ड होता है, साइटोप्लाज्म से। तो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। सम सेल लाइक ऑनियन पील एक्स्ट्रा आउटर लेयर, जो कुछ सेल जो प्लांट सेल होती हैं उसमें एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है, थिक लेयर, उसको सेल वॉल बोलते हैं। बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है ना, और साइटोप्लाज्म को अंदर कवर्ड करती है, नहीं तो